मोहतरम जनाब एजाज फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत महफिल है और इतनी सुनने वाली सामीन की तादाद है। मैं आपसे कुछ दो तीन चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई 20 साल से दुबई में जॉब के सिलसिले में गया हुआ। जब मैं शुरू में गया तो मैंने अच्छे अच्छे लोगों से, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान मुकम्मल नहीं होता और कामयाब लोगों को मिलने से कामयाबी मिल जाती है। मैंने लोगों से रब्ता करना शुरू किया। एक दोस्त थे, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी। मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया कि आपका क्या हाल है, घर में सब खैरियत है, पाकिस्तान में सब ठीक है। खैर खैरियत के बाद फ़ोन बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन किया। जब मैंने तीसरा फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इजाज़, आपने मुझे 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है, आपको कोई मुझसे काम है? मैंने कहा नहीं सर, मेरा तो उस कबीले से ताल्लुक़ है। मेरे बाबा जी फरमाते हैं कि दुनिया को वो काम कहना है जो अल्लाह नहीं कर सकता। मैं तो आपकी खैरियत पूछता हूँ। इतना हम अपने आप को ये हो गया है कि हम ये समझते हैं कि जिसने फ़ोन किया है उसको हमसे कोई काम है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई उससे काम हो। मेरे बुज़ुर्ग बाबा जी 102 साल की उम्र में उन्होंने पर्दा फरमाया। मैं गाड़ी में उनको लेके जा रहा था तो रास्ते में एक बिल्डिंग आती है। मैंने उनसे कहा, बाबा जी ये जो बिल्डिंग के सबसे बड़े ऑफिसर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मेरे बड़े काम करते हैं। वो फरमाने लगे कि ये मेरे लिए खुशी का मकाम नहीं है, मेरे लिए खुशी का मकाम ये होता है कि तुम लोगों के काम आते। ऐसे ही एक किताब आई जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। उस किताब का नाम था हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल्स, कि लोगों को मुतासर करने के क्या तरीके हैं। मैं वो किताब पढ़ रहा था, दुबई से लाया। बाबा जी आए हुए थे लाहौर। मैंने कहा, बाबा जी इस किताब ने दुनिया में तहलका मचा दिया। कहते क्या लिखा है इसमें? मैंने कहा जी इसमें लिखा है दुनिया को मुतासर करने के तरीके। आप फरमाने लगे लिखने वाले पे लानत। फरमाने लगे आपको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, लोगों को सौखे करने के तरीके। हम इस दुनिया में एक दूसरे को इतना मुतासर करते हैं और इतना मुतासर करते चलते हैं कि एक वक्त आता है कि हम दूर चले जाते हैं। हालांकि मुतासर इससे भी हो सकता है कि अगर हम उनके प्रॉब्लम्स को शामिल हो जाए। मुझे एक दोस्त ने बात सुनाई। वो किसी दोस्त को मिलने गए, काफ़ी दिनों से रब्ता नहीं हो पा रहा था। कहते जैसे मैं उसके घर गया तो उसका एक कमज़ोर सा बच्चा जो छठी जमात में पढ़ता था बाहर आया तो बड़ा खौफजदा था। कहते मैंने उससे कहा कि किधर है तेरा बाप भाई? तो वो बड़ा डर गया। कहने लगा अंकल आपने भी मेरे अब्बू से पैसे लेने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैंने तो पैसे देने हैं। तो उसके चेहरे पे एक चमक आ गई और वो रोने लग पड़ा। कहता 15-20 दिन हो गए हैं, जो भी आता है आके ये कहता है मैंने पैसे लेने हैं। आप पहले शख्स हैं जो आके ये कह रहे हैं मैंने देने हैं। असल में हमारा मिजाज ये है। मेरे बाबा जी कहते थे दुनिया में ना 2 किस्म की दोस्तियाँ हैं। एक 98% है, जब हमें तकलीफ़ हो जाती है, गलत फ़ैसला हो जाता है तो आके कहते हैं एक ही होया, एक ही होया। और 2 किस्म के लोग हैं जिनमें ये रफरत साहब भी हैं जो आके कहते हैं फेर की होया। और ये जो मिजाज है ना फेर की होया, असल में यही दोस्ती है, असल में यही पर्देदारी है। अगर गलती वाले को आके सारा ज़माना ये कह दे कि तुमने ये गलत किया है तो वो तो दोबारा दुरुस्त हो ही नहीं सकता। मेरी आपसे ये इस्तदा है, इतनी बड़ी महफिल में
میں آپ سے بس دو عرضی ڈالنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں لیکن رابطے میں نہیں ہوتے. جو رابطے میں نہیں ہے نا، آپ ان سے رابطہ شروع کر دیں. آپ یقین کریں، ایک دو تین چار پانچ دفعہ پھر وہ بھی رابطہ کریں گے، کیونکہ رابطہ زندگی ہے. رابطے سے ہم ایک دوسرے کے نا پاس پہنچ جاتے ہیں. ایسا نظام ہو گیا ہے کہ اب تو آپ یقین کریں کہ میسج بھی ہم واٹس ایپ سے بھیجتے ہیں تاکہ پیسہ نہ لگے. میرے ایک دوست ہے جو جمعے کا میسج ہاتھ سے لکھتے ہیں، اوپر ہر بندے کا نام علیحدہ ہوتا ہے اور نیچے ہر بندے کے لیے دعا علیحدہ ہوتی ہے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا، کہتے یار وہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں، ایک میسج مجھے آتا ہے واٹس ایپ کا اور وہ اس کے بعد شام تک وہ میسج مختلف ناموں سے آتا رہتا ہے. تو بس میری استدعا ہے کہ آپ اپنی بھی قدر کیجیے، اپنے دوستوں کی قدر